नहीं चलते। हम मनवादी, अंदर मनवाद है हमारे छिपा हुआ, और बाहर हम राजनीति में, बाहर हम बड़ी बड़ी बातें करके जो हैं अपने आप को नेता बताते हैं। ये बड़ा दोहरा चरित्र जो आदमी जिएगा वो कहीं का नहीं है। दोहरे चरित्र में हमारा समाज अधिक जी रहा है, इसलिए उनका जो ग्रेविटी है बाहर है, एक्ट मोहब्बत में बांट बांट के। जो मनवादी है, प्योरली मनवादी है, वो संघी आदमी है, उसका पूरा परिवार संघी है, लेकिन वो भी मुफ्त की चीज़ें बांट के, मुफ्त की चीज़ें सरकार का है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, लेकिन वो प्रचार होता है कि केजरीवाल मुफ्त की चीज़ें बांट रहे हैं। बिजली का बिल मुफ्त, पानी का बिजली मुफ्त, और उसी में अपने आप को बेच रहे हैं। करते हैं नाम के लिए, प्रोग्राम करते हैं, खा पी के घर हाथ जो है झाड़ के घर जाते हैं। इससे तो काम चलने वाला नहीं है जब तक त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं है। हमारी संख्या जो है इस देश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमारी ग्रेविटी, अगर मैं कहूँ तो जो हमारी संख्या की जो ग्रेविटी है वो बहुत कम है। लेकिन अगर जितनी हमारी ग्रेविटी मीन्स जो है, जितना हमारा जो है भार होगा, जितनी हमारी संख्या का भार होगा, उसी का आपको जो है, उसी जनता उसी के हिसाब से आपको तोलेगी। लेकिन आपका भार कुछ है ही नहीं। आप भेड़ बकरियों की तरह संख्या में ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपकी एक्चुअल ग्रेविटी, जो आपके ग्रेविटी है वो बहुत ही कम है। और ग्रेविटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ग्रेविटी जब ही बढ़ेगी जब जो है आप अपने मिशन के प्रति, अपने जो है सिद्धांतों के प्रति, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँ। सिखों का संघ, किसानों का जो है यहाँ दिल्ली में 1 साल से ज़्यादा जो है आंदोलन चला, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए, उसके रोज़ाना जो है खाने की व्यवस्था, दूसरी व्यवस्थाओं के लिए पंजाब से आकर सिखों ने सबसे ज़्यादा साथ दिया। पर और भी जितने भी, सिर्फ जो है विद इन द कंट्री नहीं, बाहर भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर कहीं फंक्शन होते हैं तो सिख कौम ऐसी है जो हर जगह जाके अपना जो है सहयोग करती है। इससे ये पता लगता है कि सिखों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सिखों में आदत है कि वो अपने गुरुओं की बातों पर विश्वास रखते हैं। गुरुओं की बात मान के, गुरुओं की शिक्षा मान के वो उस रास्ते पर चलते हैं, उसका आचरण करते हैं। लेकिन हम सिर्फ बाबा साहब का नाम लेते हैं। बहुजन समाज में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, लेकिन हम उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। हम मनवादी, अंदर मनवाद है हमारे छिपा हुआ, और बाहर हम राजनीति में, बाहर हम बड़ी बड़ी बातें करके जो हैं अपने आप को नेता बताते हैं। ये बड़ा दोहरा चरित्र जो आदमी जिएगा वो कहीं का नहीं है। दोहरे चरित्र में हमारा समाज अधिक जी रहा है, इसलिए उनका जो ग्रेविटी है बाहर है, एक्चुअल ग्रेविटी जो है वो मेरे हिसाब से तो शायद हमारा जनसंख्या के हिसाब से हम ज़्यादा हैं, लेकिन वो शायद 5 भी नहीं है। इसीलिए जो है हम हर जगह हारते हैं, हर जगह हमारा आदमी हारता है और मनवाद जीतता है। तो आप हमको शर्म आनी चाहिए कि ये हम कर क्या रहे हैं। अभी हमारे पास 11 महीने हैं का समय है 100वीं जयंती, 100वीं स्थापना दिवस मनाने का। तो 100वां स्थापना दिवस जब हम मनाएं तो इसका प्रचार अभी से शुरू करना होगा, संसाधन जुटाने होंगे। लेकिन संसाधन जुटाने के साथ साथ मैंने कई बार जो है गौतम जी को कहा कि आप जो हैं समाज में जो है जो सैनिक रिक्रूट करते हैं उसकी एक कुछ रिक्रूटमेंट की एक प्रणाली बनाओ। मुफ्त में कोई भी चीज़ किसी को नहीं मिलनी चाहिए। मैं मुफ्त में देने के लिए फेवर में नहीं हूँ, किसी को भी मुफ्त में जो मिलता है उसका कदर कहीं भी नहीं होता। आज जो है दिल्ली की सरकार मुफ्त में बांट के, जो मनवादी है, प्योरली मनवादी है, वो संघी आदमी है, उसका पूरा परिवार संघी है, लेकिन वो भी मुफ्त की चीज़ें बांट के, मुफ्त की चीज़ें सरकार का है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, लेकिन वो प्रचार होता है कि केजरीवाल मुफ्त की चीज़ें बांट रहे हैं। बिजली का बिल मुफ्त, पानी का बिजली मुफ्त, और उसी में अपने आप को बेच रहे हैं, अपना ज़मीर बेच रहे हैं उसी के लिए। ऐसे संघी आदमी को हम वोट दे रहे हैं और बड़े फख्र से कहते हैं। बहुत सारे राजनीतिक लोग अपने आप को उनका वर्कर बनाए हुए हैं, उनमें से बहुत सारे
समता सैनिक दल के भी कार्यकर्ता होंगे। मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं जानता, मैं जानता हूँ क्योंकि समाज सबसे ज़्यादा लालची समाज इसी में है। लालची लोग सबसे ज़्यादा हमारे पास हैं, जो लालच में कहीं भी जाते हैं, कहीं भी हमारा सौदा करते हैं और कभी भी बेच देते हैं, अपने आप को भी साथ में हमको भी बेच देते हैं। तो शायद गौतम जी को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अब से तीन साल पहले एक कार्यक्रम में ये चर्चा हुई थी। गौतम जी ध्यान से सुना यार, बात तो बाद भी कर लेना। अगर बात करना है तो मैं बंद कर देता हूँ, या आप नीचे उतर जाओ। यार ये बात करने की जगह नहीं है। जब संचालक ही जो बात करते रहेंगे आपस में तो क्या करेंगे आप? तो ये बातें गलत हैं। कई साल पहले हमने यहाँ एक फैसला लिया था कि भाई समता सैनिक दल गांवों की तरफ चले। दिल्ली में ज़्यादातर लोग जो हैं वो हैं जिनके पेट भरे हुए हैं, जो छिके हुए हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं समझते हैं। तो इसलिए जो है गाँवों की तरफ जाके वहाँ शाखाएँ लगाई जाएँ, गांव के लोगों को रिक्रूट किया जाए। उसमें सभी वर्गों के, पिछड़े वर्गों के भी, मुसलमान भी, सिख भी, सब लोगों को शामिल जो है अपने जो है सैनिक बनाया जाए। इस बात पर कोई अमल मुझे नहीं दिखता है, आज तक उसका रिजल्ट कोई भी सामने नज़र नहीं आ रहा है। ये स्थापना दिवस के मौके पर हमें इन सब चीज़ों का आकलन करना चाहिए, हमने किया या नहीं किया। तो जब हम 100वां स्थापना दिवस मनाएं तो उसमें हमें सभी वर्गों को, मुस्लिम सहित, सिखों सहित सभी लोग हमारे सैनिक उसमें नज़र आने चाहिए। महिलाओं की भागीदारी भी सब्सटेंशियल होनी चाहिए। अगर 50% नहीं हो तो 40%, 35% तो दिखाई दें, तभी जो है हम लोग जो हैं कह सकते हैं कि हम कोई दल चला रहे हैं। दल तो अपने आप भी चलता है। दल के लिए कोई गाड़ी नहीं है कि भाई आपको बैठा के किसी को ले जा रहे हैं। दल तो वैसे भी चलता रहेगा, लेकिन कुछ कार्यक्रमों के साथ चलाएं, जो बातें तय हों उन बातों पे अमल किया जाए। उन पे अमल क्यों नहीं हुआ वो भी कारण होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अमल सब पे हो, ऐसा नहीं होता है। अमल करना सभी बातों पे संभव भी नहीं होता है। तो कम से कम ये बात हुई थी कि दल की शाखाएं गाँवों की तरफ ले जाकर लगाई जाएँ। कुछ लोग जो हैं कोशिश की होगी, मैं ये नहीं कह रहा कोशिश नहीं की, लेकिन जो है रिजल्ट तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहूँ, जोशी जी ने भी इस पर जिक्र किया था थोड़ा सा, कि हम शिक्षा को सर्वोपरि रखें। शिक्षा को सर्वोपरि रखना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा को सर्वोपरि रखेंगे। अभी लोग जो हैं कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास संसाधनों की कमी है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं क्या हमारे महापुरुषों के पास आप लोगों से ज़्यादा संसाधन थे? क्या उनके पास जो है आपसे ज़्यादा जो है बहुत बड़ा जो है धन अवलंबित था? उनको तो जनता भी जो है पैसे नहीं देती थी, चंदा भी नहीं मिलता था। आप लोगों को चंदा मिलता है, चंदे के बल पे ही ये सारे फंक्शन होते हैं। तो बाबा साहब ने भी अपने जीवन में बड़े बड़े 2 कॉलेज बना दिए। मुंबई में आपको जो है सिद्धार्थ कॉलेज बनाया और औरंगाबाद में मिलन कॉलेज बनाया। इसके साथ बहुत सारे और कॉलेजों को भी, और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को इस लायक बनाया कि वो जो है लोगों को एजुकेशन से जोड़े। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? माता सावित्रीबाई फुले ने आप जो मतलब अकेले संघर्ष करके, समाज का तो कोई साथ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में 18 स्कूल्स बनाए। उस ज़माने में बनाए जब जो है लोग जो हैं जिन लोगों को पढ़ा रही थी उसमें ब्राह्मण लड़कियां भी थीं, लेकिन वो ही उन पे कीचड़ और गोबर फेंक रहे थे। लेकिन ऐसी सब पीड़ा को झेलते हुए भी उन्होंने 18 स्कूल खोले। संत गाडगे महाराज ने भी जो है बहुत सारी धर्मशालाएँ भीख मांग के खोली। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, सिर्फ हम यानी चंदा इकट्ठा करते हैं और प्रोग्राम करते हैं, नाम के लिए प्रोग्राम करते हैं, खा पी के घर
हाथ जो है झाड़ के घर जाते हैं। इससे तो काम चलने वाला नहीं है जब तक त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं है। अब मैं आखिर में अब चूँकि आप लोग तो खाने का इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं अपनी बात को जो है विराम दूंगा। मैं सिर्फ बाद में ये कहूँगा कि हमने एक किताब लिखी बहुजन विचार की। दूसरी किताब एक जो है प्रेस में है, उसका नाम है बहुजन एजेंडा। क्योंकि मैंने ये पाया कि जो हमारे संगठन तो बहुत चल रहे हैं, लोग बहुत पढ़े लिखे भी हैं, विद्वान भी हैं, लेकिन किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है। सब अपने ऐसे ही बात करते हैं। और इसको मैंने बारीकी से देखा कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनके एजेंडे कुछ भी नहीं हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 2-4 ऑब्जेक्ट तो लिखे होते हैं, वो सभी अच्छे होते हैं, सब जानते हैं इस बात को। वो अच्छे होते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो वो तो अच्छी सी भाषा में लिख देते हैं तो सबको इम्प्रेसिव लगते हैं, लेकिन काम तो कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए जो है बहुजन एजेंडा हमारे पास होना चाहिए। हमारे एजेंडा पे सभी कॉमन, अगर कॉमन बातों उन्हीं पे सब काम करने का काम करेंगे तो शायद हमारा जो एकता की बात मैंने की थी, इसलिए ही नहीं हो रहे हैं कि हमारे पास एजेंडा नहीं है। अपने अपने एजेंडा यानी कॉमन एजेंडा पे काम करें। कितने भी आप जो है संगठन बना लें, चाहे आज अगर 10 लाख की बात करते हो, चाहे जो है 1 करोड़ संगठन बना लो, लेकिन आपका कॉमन एजेंडा तो होना चाहिए। लेकिन कॉमन एजेंडे पे काम करो तो फिर जो है ज़्यादा दल बनने से, ज़्यादा सामाजिक संगठनों के निर्माण से कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये, और हम एक अखबार भी चलाते हैं साप्ताहिक, जिसका नाम बहुजन स्वाभिमान है, शायद आपको बांटा गया होगा यहाँ। और उसमें हम सिर्फ बहुजन समाज से जुड़ी हुई चीज़ें ही कवर करते हैं, महापुरुषों का इतिहास करते हैं, बाकी चीज़ें हम कवर नहीं करते हैं। तो उसको भी अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो उसको मंगा सकते हो। बाकी इन सभी शब्दों के साथ मैं सभी साथियों का वंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए, सबको नमन करते हुए, जय भीम, जय भारत।